सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं मोटिवेशन कराता हूँ आपको। देखो, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए हम कहते हैं कि मन से कभी हार मत मानना। क्या? मन से कभी हार मत मानना। तो अब हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आज आपको मैं अगला मैथ में अगली टाइप कराने जा रहा हूँ, जो कब आपस में मिलने वाले क्वेश्चन, धीमी और रफ्तार वाले क्वेश्चन, मतलब स्टॉपेज वाले क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है ना? और बहुत अच्छे से कराऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा बहुत अच्छा। यहाँ से ट्रिक बेस बताऊंगा। आप एग्ज़ाम में अच्छे से करके आना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? अच्छे से समझना है। ठीक है ना? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो। क्वेश्चन को ये कहा है, एक ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, मतलब कह रहा है एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है, और रेलगाड़ी की प्रति घंटा कितने मिनट रुकी, कितने मिनट रुकी। क्लियर? तो मिनट रुकी। तो एक बात बताओ, यहाँ डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है हमारी? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ध्यान रखना। नियतांक है। क्या है? नियतांक। क्लियर? जो हमारी दूरी है वो कैसी है? नियतांक। तो देखो, अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। नॉन स्टॉपेज और स्टॉपेज, स्टॉप। ठीक है ना? तो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का उल्टा, स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। देखो, ये कितना दे रखा है? 50। ये कितना दे रखा है? 40। छोटा कर लें, कर लिया। ये बन जाएगा 4 और ये 5। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? कितना अंतर आ गया? 1 का। ठीक है ना? कितने का अंतर आ गया? 1 का। अब क्वेश्चन में देखो, स्टॉपेज कितना? 5। मल्टीप्लाई चेंज कर ले रहे हैं इसे, मिनट में चेंज कर लिया। किस में पूछा है? मिनट में। तो अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें इसको, कितना आ गया? 12। ठीक है ना? तो एक बात ध्यान रखना, ये रुके हुए स्टॉपेज वाला नीचे टाइम लिख दिया मैंने, देखो इसको चेंज किया। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है ना? इसको ऐसे ही करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? मिनट। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? 12 मिनट। क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। देखो, पीछे वाली वीडियो को जरूर देख लें आप लोग, क्योंकि मैंने वहाँ से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सभी कॉन्सेप्ट पीछे से ही आ रहे हैं। ठीक है ना? आप एक बार पीछे वाली वीडियो को देखें। चलो हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। देखो, ये 65 और हमें कितना दे रखा है? 52। स्टॉपेज और नॉन स्टॉपेज। ठीक है ना? स्पीड, टाइम। क्लियर? जो अब ये कितना आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो पता है 13 पंज 13 चौक 52। 4 बार डिवाइड सिंप्लीफाई कर लिया 13 से डिवाइड करके, तो ये 4 है, ये 5। उल्टा कर दें टाइम का, 4 और ये 5। ठीक है ना? तो क्लियर है? अब देखो कितना? 1। ठीक है ना? 1 का अंतर आ गया। अब देखो, स्टॉपेज वाला कितना है? 5 मल्टीप्लाई 60। क्लियर? इससे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 मिनट। कितना? 12 मिनट। ऑप्शन ये सही है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। सेम क्वेश्चन है, करके दिखाओगे इस क्वेश्चन को आंसर? बताइए। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है ना? सभी क्वेश्चन देखो एसएससी में आए, पीछे वाले भी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। ठीक है ना? 2023 में ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे स्टार्ट करें हम लोग।
कर लोगे इसे, मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ। 80 64, 16 पंजे 80, 16 चौक 64, 4 और 5 डिफरेंस 1, कितने पर 5 पर, कितने का मल्टीप्लाई 60 का, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 बार, आंसर कितना आ जाएगा 12 मिनट। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो ऑप्शन कौन सा ये हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं हमको। अब इस क्वेश्चन को करिएगा। देखो एक बात ध्यान रखना है आपको इन क्वेश्चनों में, विशेष करके यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो पढ़ो आगे, सबसे पहले पढ़ो जल्दी से अच्छे से। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है, लिखें। देखो जब भी इन क्वेश्चनों में आए कभी भी क्वेश्चन, तो आपको पता है हमें क्या दे रखा है, बताओ। तो अब देखो यहाँ हमें स्पीड, यहाँ मान के चलेंगे स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 बराबर T2 दूसरा समय बटे पहला समय, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्लियर, इसके लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो अब हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो हमसे कहा है तो ए की गति कितना होगा, ए का पूछा है, ठीक है ना। तो ए आपको पहला स्पीड कितना दे रखा है, हमें पहली स्पीड हमें दे रखी है, बी की स्पीड दे रखी है दूसरी, तो पहली स्पीड पूछी है हमें। तो देखो बी की हमें कितनी दे 28, तो दूसरे वाले कितना दे रखी है 28, तो इसको बी मान लीजिए, इसे ए मान लो तो इसे बी मान लो, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो इसे बी मान लेना है आपको, जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे मान लो, एस ए एस बी, ठीक है ना, ऐसे एस टी ए टी बी और टी, ऐसे करके ध्यान रखना है, आपको पता रहना चाहिए और कुछ नहीं। तो देखो S1 हमें पूछा है, T2 हमें कितना दे रखा है 28 दे रखा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हमारे पास देखो 8 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, देखो 8 और ये दूसरा हमारे पास 8 है, पहला हमारे पास T1 ये है, T2 ये है, तो 8 अपॉन 49 अपॉन कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ही होंगे सभी, कितना है 8। तो एक बार बताओ ये कहाँ चले जाएंगे ऊपर, बताओ पहली ये हमारे पास आ जाएगा, बताओ यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। तो आ जाएगा एस ए अपॉन 28 28 इक्वल, अब देखो ये ऊपर 64 हो जाएगा, और 64 कितने का होता है, देखो भाई 64, अगर रूट के अंदर हो तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 49 है, तो ये इसका 49 का कितना आ जाएगा 7, तो 8 अपॉन 7, क्लियर। 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, 7 चौक 28, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर तो 1 है इधर, तो एस ए बराबर, तो आपको 8 चौक 32, क्या आ जाएगा 8 चौक 32, तो पहली स्पीड कितनी आ जाएगी 8 चौक 32 किलोमीटर पर हावर, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट, आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है, आप करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, इसी तरह से ही करेंगे हम लोग। तो क्या कितना दे रखा है, देखो S1
अब देखो ये 2 हमें दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है बी की चाल कितनी दे रखी है 8.4 इक्वल, अब रूट के अंदर हम करते थे वैसे ही करेंगे 405। तो दूसरा समय क्या है हमारे पास, ये पहला कितना है ये 245, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये देखो ये 81 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 49 बार डिवाइड करके देख लेंगे तो ये आ जाएगा एस ए अपॉन 8.4 इक्वल हो जाएगा 81/49। ये आ जाएगा हमारा निकल के कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 7। अब देखो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, तो इसको मैं डिवाइड कर लूँगा तो देखो 7 से इसको डिवाइड करूँगा 12 सत्ते 84 1.2 क्लियर यहाँ तक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 12 का और 9 के साथ एस ए बराबर 1.2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों का तो कितना आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.8। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आ गया, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको पता ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा 10.8, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अभी एक बात ध्यान रखना है, हमें यहाँ क्या देखना है, क्वेश्चन हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। अब देखो क्या कहा है लास्ट में, तो बॉम्बे मेल का बताना है, ठीक है ना, तो मतलब पहली वाली का, ठीक है ना। तो आप लोग कर लेना है। देखो पहली स्पीड हमें दे रखी है, ये वाले की कितनी स्पीड दे रखी है, कोलकाता मेल की हमें कितनी दे रखी है 105/S, भाई एस बी ये पूछा है हमें, तो ये रूट के अंदर हमारा पता है। एक बात बताओ, पहले कितना दे रखा है, दूसरा टाइम इतना, घंटे हैं भाई, घंटे इसको चेंज कर लूँगा 14 मल्टीप्लाई 60 प्लस 42, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, सबको ऐड कर लूँगा मैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँ इसके फिर ऐड कर लूँ तो कितना आ जाएगा 882, ठीक है ना। ऐसे ही 8 घंटे दे रखा है, 8 के साथ कितने 60 का प्लस कितना दे रखा है 32, तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा 512। अब देखो अब T2 और T1 ये दोनों हमारे पास हैं, तो अब देखो 882/512 इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 441 और 256, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, तो 0/SB बराबर रूट के अंदर 441 कितना आ जाएगा 256, क्लियर। ये आ जाएगा निकल के मेरे पास कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, ये कितने का होता है 21 का, ये कितने का होता है 16 का, ठीक है ना।
अब 21 से इसको काट लें, कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 के साथ, एस बी बराबर, तो यह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 16, कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80। क्लियर? 80 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया? सेम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना है। एक दूसरे किस समय मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। एक दूसरे को किस समय मिलेंगे, किस समय मिलेंगे, तो ध्यान रखना है मीटिंग टाइम, मिलने का समय, मीटिंग टाइम बराबर होता है रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या होगा? T1 मल्टीप्लाई T2, मिलने का समय, मिलने का समय। क्लियर? तो अब कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसमें 80 मल्टीप्लाई 45। क्लियर? ये निकल के हमारे पास कितना आ जाएगा? बताओ, 60 आ जाएगा। कितना आया? 60 मिनट। 60 मिनट है, मल्टीप्लाई करेंगे 3600 हो जाएगा इन दोनों का। तो आपको पता है कितना आ जाएगा? 60 मिनट आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना, 36 का होता है 3600। तो आपको टाइम कितना दे रखा है? देखो क्वेश्चन में 9 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने बजे? 9 बजे। तो 60 ये हैं, 9 बजे प्रारंभ करते हैं, 60 मिनट ये हो गया। तो 1 घंटा, 60 मिनट को 1 घंटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? 1 आवर्स लिख सकता हूँ। क्लियर? तो 9 1 10 बज जाएंगे, कितने? 10 बजे वो आपको मिलेंगे। ठीक है ना? AM। क्लियर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो आज के लिए, देखो आज स्लाइड खत्म हो गई, इतनी क्वेश्चन आज के लिए, इतने ही बहुत हैं। तो देखो 2 टाइप कराए मैंने, एक मीटिंग का समय, मिलने का समय, और दूसरे वाले पीछे कराए, और एक मैंने उससे। तो आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो पर सबसे ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ हमारी वीडियो को। ठीक है ना? शेयर करिएगा, उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।